भाजपा की परिवर्तन यात्रा मंगलवार को रावाभाटा स्थित मां बंजारी माता से रायपुर में प्रवेश की। प्रदेश अध्यक्ष अरुण शाह के साथ केंद्रीय मंत्री परिवर्तन यात्रा की अगुवाई कर रहे थे। स्वागत के लिए शहर में 80 से अधिक स्थान पर मंच लगाया गया। भाजपा सहित मोर्चा प्रकोष्ठों द्वारा यात्रा का स्वागत किया गया। शहर के अन्य क्षेत्र में गुजर कर जयस्तंभ चौक में यात्रा का समापन किया गया। किसने हटा दी कश्मीर से 370 पावन भूमि दंतेवाड़ा से चलकर यह यात्रा भरते हैं सबका विकास हो मैं प्रफुल्ल विश्वकर्मा, पूर्व सभापति नगर निगम रायपुर, नगरीय निकाय के प्रदेश संयोजक। देखिए, ये परिवर्तन की लहर दिख रही है और आज इस परिवर्तन की लहर में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय अरुण शाह जी के नेतृत्व में आज परिवर्तन यात्रा रायपुर शहर में प्रवेश करी है। इस मार्ग से गुजर के जाएगी। यहाँ पे देख रहे हैं हर जगह उनके स्वागत सत्कार के लिए नहीं बैठे, परिवर्तन के लिए बैठे हैं। लोगों ने कमर कस लिया इस सरकार के परिवर्तन। और परिवर्तन क्यों? ये भूपेश सरकार के कुशासन के लिए परिवर्तन है। ये परिवर्तन रेत माफिया, शराब माफिया, कोल माफिया, जो माफिया राज चल रहा है उस माफिया को बदलने के लिए ये परिवर्तन आम नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने के लिए है। ये परिवर्तन छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार देने के लिए परिवर्तन चल रहा है। इस तरह से परिवर्तन जो यात्रा है, महज 4 साल के अंदर में सरकार से लोग उब गए हैं। जिस प्रकार से आपने 2003 में देखा था अजीत जोगी की 3 साल के कार्यकाल में एक परिवर्तन की लहर चली थी, उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी ने एक परिवर्तन यात्रा निकाला था। आज वही दृश्य आज इन सड़कों पे दिखाई दे रहा है। वही परिवर्तन आज ये सड़कों पे दिखाई दे रहा है। वो महज 3 साल के सरकार के ऊपर, और आज ये भूपेश सरकार के 4 साल के सरकार को लोगों ने समझ लिया है कि यह सरकार अगर दोबारा रहेगी तो यहाँ के लोगों का भविष्य खराब होगा। जिस प्रकार की घोषणाएं मुख्यमंत्री चुनाव लड़ने के पहले किए थे कि हम शराबबंदी कर देंगे, शराबबंदी तो नहीं हुआ और शराब की दुकानें खुल गई और युवाओं के हाथ में घर घर पहुंचाने के लिए शराब दे दिया। परिवर्तन यात्रा बस्तर के दंतेवाड़ा से मां दंतेश्वरी के दर्शन से प्रारंभ हुई है और ये परिवर्तन यात्रा वहां से प्रारंभ होकर के आज रायपुर पहुंची है। और यहां से परिवर्तन यात्रा जब गुजरते हुए वापस बिलासपुर में जाएगी। 27 तारीख को हमारी दोनों परिवर्तन वहां पर मिलेंगे और 30 तारीख को इस देश के प्रधानमंत्री जी वहां पर आएंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और वो परिवर्तन यात्रा समाप्त हो जाएगा और अगले महीने से चुनाव आचार संहिता लग जाएगा और हम चुनाव मैदान में होंगे। जनता बेबाकी से इंतजार कर रही है कि कब चुनाव का दिन आए और कब हम कमल का बटन लगाए और भूपेश बघेल को एक झटका लगे, धड़ाम से गिर जाएगा। आज परिवर्तन यात्रा को देखे पूरे कांग्रेस के लोग हड़बड़ाए हुए, हमारे बैनर पोस्टर निकालने में लग गए। यहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था के लिए एक पुलिस वाले को नहीं रखे, जबकि मालूम था कि आज परिवर्तन यात्रा मार्गों से निकलेगी, ट्रैफिक जाम होगा। पर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक भी पुलिस का ट्रैफिक यहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था को नहीं संभाल रहा। जनता को बेबसी पे छोड़ दिया है। जनता ट्रैफिक पे फंसे तो फंसे, हमारी महिला बहनों के साथ बलात्कार हो तो हो, हमारे युवाओं को रोजगार मिले या ना मिले, पर हमारी गद्दी रहनी चाहिए। और छत्तीसगढ़ का पैसा लूटने के लिए जिस तरह से लुटेरी सरकार छत्तीसगढ़ का पैसा लूट करके केवल अपने अम्मा के चरणों में लेकर जा रही है और छत्तीसगढ़ को कंगाली की ओर लेकर भूपेश सरकार जा रही है। आज इसीलिए परिवर्तन यात्रा निकली। दुनिया में भारत माँ की पहचान के लिए इस बार भी बटन दबेगा कमल निशान के लिए। सुनील शर्मा, मैं जवाहर नगर मंडल का उपाध्यक्ष। परिवर्तन यात्रा से ये बोलना चाहूँगा कि आज छत्तीसगढ़ का जो सरकार है उधर जो करनी और करनी हवे परिवर्तन यात्रा निकाले हैं, ठीक है ना। और
परिवर्तन यात्रा से प्रदेश सरकार का डर हो गया। खबर की जो 4 साल में जो पब्लिक ला जो मुल्क बनावे हैं, तो आज जो छत्तीसगढ़ में परिवर्तन ला 90 विधानसभा में हमारे बड़े नेता पता निकाले हैं, तो ये रैली ला देख करके बोला आज संकेत हो गए कि आने वाला समय में हमारे सरकार ला निर्माण ला उखाड़ कर फेंक दें। हमारा जो सरकार का उद्देश्य है, जो हमारी सरकार में जो आज से 4 साल पहले हमारे तो जो सरकार का जो अपना सुंदर करता जो हुआ शहर में जो विकास का कार्य हुआ है, ये विकास को कार्य को उन्होंने रोक दिया। तो ये विकास के कार्य को हम फिर से वापस चल सकें और रायपुर शहर को एक अच्छा शहर बना सकें, जैसे हम 4 साल पहले हमने किया था, उस शहर को फिर से हम नया उज्ज्वल भविष्य दे सकें, इस कल्पना के साथ हमने ये परिवर्तन रैली का आयोजन किया। परिवर्तन यात्रा ये पूरे छत्तीसगढ़ में अभी चलत है, बस्तर से चालू होकर पूरे 90 विधानसभा में ये घूम के चलत है। और एक बार हमारे ये पूरे छत्तीसगढ़ में घूम के समापन आज जो रायपुर शहर जयसम चौक में हो जाए। और एक यात्रा और चलत है जो हमारे ओम माथुर जी जो भारतीय जनता पार्टी के वो हैं, तो उनके द्वारा चलत है। वो भी रैली वो उधर जो अपना बस्तर साइड के जो बेल्ट है वहाँ पर वो समापन हो जाएगी। हम एक घर तो बना लेंगे और वो प्रधानमंत्री आज देश में वो जान फूकने का काम किया है, तो ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जो आज पूरे भारतवर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना बनवाया है और आज तक चल रहा है। और 2024 तक हमारे नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि हम घर घर, जिसका घर नहीं है, जिसका छानी खपड़ा है, उसका हम लिंटर वाला घर बना के दे दें, ताकि कम से कम बरसात के समय में वो अपना जो रात का जो 8 घंटे का नींद होता है, कम से कम वो तो समय से अपना जी ले। और जब नींद से उठेगा तो कहीं ना कहीं उसको रोजगार मिल ही जाएगा। अगर रात भर वो अपने पानी और अपना चद्दर टांगने में बिता देगा तो कल अपना जीवन में बाल बच्चे को कैसा पालेगा। ऐसा सोच और ऐसा सुझाव जो देश में हमारे प्रधानमंत्री रखते हैं, और एक मोची से लेकर के जो नीचे स्तर का जो एक काम करने वाला रिक्शा वाला जो आदमी है, जो गरीब आदमी है, उससे लेकर के कलेक्टर के रैंक के लोगों तक उसने सोचा है देश में। और हर आदमी के लिए वो काम किया है, किसी एक परियोजना के लिए काम नहीं किया है, किसी एक धर्म जाति विशेष के लिए काम नहीं। पंडित दीनदयाल मंडल अध्यक्ष अनिल सोनकर। देखिए, परिवर्तन यात्रा, कोयला चोर और पीएससी घोटाला और गोबर चोर, इनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की आज परिवर्तन यात्रा निकल रही है। और यह भीड़ इस बात को इंगित करता है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो किए गए कार्य हैं, 15 वर्ष में जो कार्य किए गए हैं, उसको जनता सराहना कर रही है। और इनके 5 वर्षों के कुकृत्य को आज जनता के सामने सारी चीजों का पटाक्षेप हो चुका है। जिस प्रकार इन्होंने घोटालों की सरकार चलाई है, जो कि कांग्रेस की आज की नहीं, इनकी परिपाटी रही है, जो कि यह छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता अब नहीं सहने वाली है। इसलिए अब नहीं सही वो, बदल के रही वो, इसी स्लोगन और इसी नारा के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जुड़ गया है। ये जिस प्रकार बरसने वाले मेघा भी अपना रूप बदलते हैं, जब तक काले बादल आते हैं तभी वर्षा होती है, उसी प्रकार यह परिवर्तन इस भ्रष्टाचार की कांग्रेस रूपी सरकार के लिए ये परिवर्तन यात्रा ये काले बादल की तरह है। इसके बाद जो बारिश होंगे उसमें विकास रूपी कमल के फूल खिलेंगे और हर जनता को सुख सुविधाएं और व्यवस्थित जीवन मिलने वाला है। इस बात को यह इंगित करता है। यह भीड़ आपको देखिएगा, यह भीड़ यही नहीं है, पूरे प्रदेश में है। और अभी नहीं, आने वाले दिनों में भी मोदी सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं, इनको लोगों को बताएंगे, घर घर जाके हमारे कार्यकर्ता बताएंगे। और निश्चित रूप से यह दोगली, झूठी और जो घोटालेबाज सरकार, इसको हम जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। और ये मान के चलिए आप, इस दोगली सरकार के ताबूत में यह परिवर्तन यात्रा आखिरी की साबित होगी। संजय सिंह महामंत्री। देखिए, परिवर्तन यात्रा की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि ये सरकार जो है, छत्तीसगढ़ की जनता जो है वो पूरी तरह से परिवर्तन के मूड में है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता को ठगा गया है। पूरे छत्तीसगढ़ की जनता जो है ठगा महसूस कर रही है। कवासी लखमा जी कहते हैं, गंगा जल की झूठी कसम खाने के बाद भी कवासी लखमा जी कहते हैं कि हम दारू बंद नहीं कर सकते। हमने कोरोना काल में दारू को बंद करने का प्रयास किया था, लेकिन अगर ये पूरी तरह से बंद कर देते तो आज देखिए, बिहार में भी, राजस्थान में भी कई जगह दारू बंद है। वहाँ कौन मर रहा है? कोई नहीं मर रहा है। यहाँ भी छत्तीसगढ़ की जनता, माताएं बहनें इस दारू से इतना परेशान है कि पूरी छत्तीसगढ़ की जनता चाहती है कि इस बार परिवर्तन करके रहेंगे। मैं पंडित दीनदयाल मंडल का महामंत्री राजू श्रीवास
ये झूठ और लबरा की सरकार है और ये परिवर्तन यात्रा इस बात को विश्वास दिलाता है कि जनता के मन में अब परिवर्तन लाने का मन बना चुकी है, क्योंकि जनता, खासकर इस रायपुर शहर की जनता भ्रष्टाचार, गड्ढे, डेंगू और भी अन्य सारी जो जीवन परेशानी, लाइट हो, सफाई हो, झेल रही है और जनता अपना मन बना चुकी है। इस परिवर्तन यात्रा के तहत अपना मतदान देके सरकार बदलबोन एदारी कांग्रेस सरकार ला बदलबोन करके मन बना चुकी है।